वो आदि भी हैं, अंत भी। वो सर्वस्व हैं और शून्य भी। वो जीवन के पर्याय हैं और मृत्यु के भी। उनसे जुड़ी कहानियां पौराणिक हैं और सत्य भी। वो नटराज हैं, कृष्णेश्वर हैं, भोले हैं और रुद्र भी, भगवान शिव। वो सृष्टि की रक्षा करते हैं और उसका विनाश भी। वो जानते हैं उस अमर कथा को जिसे सुनने से इंसान को अमरत्व की प्राप्ति होती है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज कहानी उस अमरनाथ यात्रा की जिसके लिए हर साल श्रद्धालु जान का जोखिम उठा हर हर महादेव का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वे अजर अमर क्यों हैं। तब शिव ने निर्णय लिया कि वे उन्हें अमरता का रहस्य सुनाएंगे, लेकिन ऐसी जगह जहां कोई तीसरा ना सुन सके। इसके लिए उन्होंने एक एकांत गुफा चुनी। कई हिंदू मानते हैं कि घटना उसी जगह हुई थी जिसे आज अमरनाथ गुफा कहा जाता है। ये हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। ये जगह अनंतनाग जिले में समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर है। हर साल श्रावण मास माने जुलाई अगस्त के महीने में जब बर्फ पिघलती है और रास्ते खुलते हैं, तब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा में शामिल भक्तों का लक्ष्य होता है उस गुफा में जाकर शिवलिंग के दर्शन करना। बीते कुछ दशकों में अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। पहला कारण तो यही कि वक्त के साथ लंबी यात्राएं आसान हुई हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा का मुख्य आकर्षण है स्वयंभू शिवलिंग, माने वो शिवलिंग जो अपने आप बनता है। विज्ञान और तर्क कहते हैं कि गुफा में पानी का रिसाव है और एक ही जगह पर बूंद बूंद गिरती है और 12,000 फीट की ऊंचाई पर पड़ने वाली कड़ाके की ठंड के चलते एक के ऊपर एक जमती जाती है और इस तरह बर्फ का एक कॉलम तैयार होता है जिसे जियोलॉजिस्ट स्टैलेग्माइट कहते हैं। आस्था कहती है कि यह करिश्मा कुदरत का नहीं, ईश्वर का है। शिव का रूप बर्फीले लिंग के रूप में प्रकट होता है। सिंध वैली जहां अमरनाथ गुफा है, वहां कई ग्लेशियर्स हैं और ये इलाका साल भर बर्फ से ढका रहता है। जब गर्मी अपने चरम पर होती है तभी यहां पहुंचा जा सकता है। इसीलिए यात्रा जुलाई अगस्त में होती है। इसी दौरान शिवलिंग का आकार सबसे बड़ा होता है। जो श्रद्धालु आते जाते हैं अपने साथ ऊष्मा लाते हैं, दिए वगैरह जलाते हैं, तो बदलते मौसम और तापमान के साथ शिवलिंग भी पिघल जाता है। जाहिर है जिस साल मौसम और तापमान अनुकूल होता है, शिवलिंग ज्यादा दिनों तक रहता है, तो यात्रा भी लंबी चलती है। जिस साल ऐसा नहीं हो पाता, कई श्रद्धालु मायूस होते हैं, क्योंकि आज के वक्त में भी अमरनाथ यात्रा कठिन और जोखिम भरी है। मौसम अचानक खराब हो सकता है, बर्फबारी और भूस्खलन हो सकते हैं, तापमान कई बार 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। लोग बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ऐसे में उनकी बड़ी इच्छा होती है कि शिवलिंग के दर्शन हो ही जाएं। जितना भी वक्त मिले, यात्रा का समापन हमेशा छड़ी मुबारक की रस्म के साथ होता है। छड़ी मुबारक एक पवित्र दंड है जिसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि ये छड़ी बेहद कठिन यात्रा में भक्तों की रक्षा करती है। चांदी की इस छड़ी को यात्रा के अंत में दशनामी अखाड़ा से अमरनाथ गुफा तक ले जाया जाता है। हमने शुरुआत में आपको उस मान्यता के बारे में बताया था कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया था, एक शर्त पर कि कोई तीसरा उसे ना सुन सके। तो कहानी कहती है कि इस कथा को केवल पार्वती के कानों तक पहुंचाने के लिए शिव ने अपने सारे साथियों और प्रतीकों को रास्ते में ही त्याग दिया। पहलगाम में उन्होंने अपना वाहन नंदी छोड़े, चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को निकाला, अपने गले में हार बने नाग वासुकी को उन्होंने शेषनाग झील में छोड़ा और अंततः पंचतरणी में उन्होंने पंच तत्व मानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश भी छोड़ दिए। इसके अलावा उन्होंने एक अग्नि से उत्पन्न रूप कालाग्नि को गुफा के बाहर बैठाया ताकि कोई कथा ना सुन सके। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ रह गया। वो दो जिन्होंने देवी पार्वती के अलावा ये अमर कथा सुनी, कौन थे वो और कैसे सुनी उन्होंने ये कथा, ये भी काफी दिलचस्प है। तो हुआ यूं कि जिस गुफा को भगवान शिव ने कथा सुनाने के लिए चुना था, उस गुफा के कोने में 2 कबूतरों के अंडे छुपे हुए थे जो स्वयं रुद्र की नजरों से बच गए। जब भगवान शिव ने अमर कथा सुनानी शुरू की तो ये अंडे भी सुनने लगे। कथा पूरी होते होते ये अंडे कबूतर बन गए और अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्होंने उस गुफा में कबूतरों के जोड़े को जीवित देखा है जो अब तक अमर है। मान्यता ये भी है कि कबूतरों के इस जोड़े का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। कुछ मानते हैं कि वे कबूतर अमर हैं, कुछ का मानना है कि ये कबूतरों का जोड़ा खुद शिव पार्वती हैं जो भक्तों को दर्शन देने आते हैं।
हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरे रास्ते में जगह जगह लंगरों माने भंडारों को आयोजन किया जाता है, जो इस यात्रा की एक बहुत ही अहम और खास परंपरा बन चुकी है। ये लंगर मुफ्त भोजन सेवा होते हैं जो विभिन्न धार्मिक संगठनों, गुरुद्वारों, ट्रस्टों और स्वयं सेवकों द्वारा लगाए जाते हैं। इनमें यात्रियों को नाश्ता, खाना, चाय, दूध, फल आदि प्रेम पूर्वक परोसा जाता है, बगैर किसी भेदभाव के। बताया जा रहा है कि इस साल 125 लंगर लगाए जाएंगे। कठिन पहाड़ी रास्तों और ठंडी जलवायु में लंगर न केवल भोजन का साधन बल्कि मानवीय सेवा, करुणा और सामूहिक भक्ति का प्रतीक बन जाते हैं। कुछ लंगर 24 घंटे चलते हैं और कई में डॉक्टर्स, दवाइयां और आराम करने की जगह भी उपलब्ध होती है। हर साल हजारों लोग सिर्फ सेवा करने के लिए इन लंगरों में शामिल होते हैं। आम लोगों के अलावा सेना, पुलिस और कई स्वयंसेवी संस्थाएं भोजन, दवाइयां और सुरक्षा का इंतजाम करती हैं। अमरनाथ की एक बेहद दिलचस्प कहानी है बूटा मलिक से रिलेटेड। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा को एक मुस्लिम चरवाहे ने खोजा था, उसी का नाम बूटा मलिक था। एक दिन एक साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो कोयला सोने में बदल चुका था। वो तुरंत साधु को धन्यवाद देने दौड़ा, लेकिन साधु वहां नहीं मिले। वहां केवल शिवलिंग वाली गुफा मिली। तभी से ये स्थान पूजा का केंद्र बन गया। कहना गलत नहीं होगा, धार्मिक आस्थाओं के समन्वय का कितना खूबसूरत उदाहरण है ये कहानी। हालांकि कुछ ग्रंथों में इस गुफा का वर्णन हजारों साल पहले से मिलता है। कल्हन की लिखी राजतरंगिनी में लिखा है कि कश्मीर के राजा संधिमती ने इस गुफा में आकर भगवान शिव की पूजा की थी। इसके अलावा भृंगेश संहिता जैसे ग्रंथों में भी अमरनाथ का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि ये स्थान बहुत प्राचीन समय से पवित्र माना गया है। यात्रा यात्रा बोल रही हो कब से, यात्रा की डिटेल का क्या, वहां पहुंचने के रास्तों का क्या, बताती हूँ। अमरनाथ यात्रा के 2 प्रमुख रास्ते हैं। पहला पहलगाम मार्ग, लगभग 46 किलोमीटर का। ये पारंपरिक और पुराना मार्ग है जिसमें चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी जैसे स्थल आते हैं। दूसरा है बालटाल मार्ग, लगभग 14 किलोमीटर का पड़ता है। ये छोटा है लेकिन ज्यादा मुश्किल और सीधा रास्ता है। पहलगाम वाला मार्ग धीरे धीरे चढ़ाई करवाता है और कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ माना जाता है, जबकि बालटाल मार्ग आपको जल्दी गंतव्य तक पहुंचा देता है। पर यह रास्ता कठिन है, सो केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग ही इसे चुनते हैं। बहुत से श्रद्धालु खच्चरों, पालकियों या हेलीकॉप्टर की मदद से भी यात्रा करते हैं। एक कम जानी पहचानी मान्यता यह है कि अमरनाथ की शिवलिंग को जीवित शिवलिंग कहा जाता है। मान्यता यह भी कि यह सांस लेता है, यानी इसका आकार एक निश्चित गति से फूलता और सिकुड़ता रहता है, मतलब एक्सपैंड और कॉम्प्रेस होता है। ये शिव के काल रूप का संकेत माना जाता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित माने कंट्रोल करते हैं। एक बार फिर तर्क और विज्ञान कहते हैं कि इसमें तापमान और मौसम की भूमिका है। आस्था कहती है ये लीला है। खैर, एक किस्सा ये भी कि सूफी संतों जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भलाई के लिए दुआएं मांगी थी। ये दिखाता है कि भले ही वे सीधे तौर पर हिंदू धर्म से जुड़े नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस यात्रा के लिए सम्मान और अपनापन दिखाया। अमरनाथ यात्रा कश्मीर की मिलीजुली सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से साथ रहते और एक दूसरे के साथ जुड़ते आए हैं। सूफी परंपराओं की मौजूदगी और मुसलमानों द्वारा यात्रा में मदद, जैसे घोड़े वाले, गाइड, दुकानदार आदि, इस आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक मेलजोल का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कश्मीर के कुछ सूफी संतों ने भी अमरनाथ गुफा को एक दिव्य स्थान माना है। उन्होंने इसे एक ऊर्जा स्थल कहा था, जहां ध्यान से आत्मा को ईश्वर से जुड़ने का अनुभव होता है। ये बताता है कि अमरनाथ न केवल हिंदू बल्कि स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक रूप से बाकी कम्युनिटीज के लिए भी एक पवित्र स्थान रहा है। कितने ही मुस्लिम पोर्टर्स, घोड़े वाले, पालकी वाले इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। आस्था रखने वालों को सेवा मिल जाती है और इनकी रोजी रोटी चलने लगती है। समंदर से बाहर 1000 फीट पर जब तापमान 0 के नीचे जाता है तो हिंदू मुस्लिम करने का स्कोप बचता ही नहीं। इसीलिए दशकों से ये यात्रा हिंदू मुस्लिम सौहार्द के साथ होती है। इसीलिए बार बार पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी यात्रा को टारगेट करते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर और शेष भारत में हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा हो और इसका फायदा उठा सके। अमरनाथ को भगवान शिव का जागृत स्थान माना जाता है, मतलब ये कि शिव अब भी वहां वास करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ के पास एक और छोटी गुफा है। मान्यता के अनुसार ये वो सीक्रेट रास्ता है जो सीधा अमरनाथ को जाता है।
नाम है शिवखोड़ी गुफा। अब इससे जुड़ी थोड़ी फैक्ट चेकिंग भी कर लेते हैं। शिवखोड़ी गुफा सीधे अमरनाथ गुफा से नहीं जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि पहले कभी इन दोनों गुफाओं के बीच एक रास्ता था, लेकिन अब वो रास्ता बंद हो गया है और वहां से जाना मुमकिन नहीं है। शिवखोड़ी खुद में एक प्राकृतिक गुफा है जो शिव को समर्पित है। ये भी जम्मू और कश्मीर में स्थित है और एक मशहूर तीर्थ स्थान भी है। एक कहानी ये भी है कि कभी शिवखोड़ी से अमरनाथ तक जाने वाला एक रास्ता था, लेकिन कहा जाता है कि जब कुछ संत उस रास्ते से गए तो वे कभी वापस ही नहीं आए, इसीलिए ये रास्ता बंद कर दिया गया। आज की सच्चाई ये है कि अब वो रास्ता पूरी तरह बंद है और श्रद्धालुओं के लिए शिवखोड़ी से अमरनाथ जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। लोगों का मानना है कि शिवखोड़ी वही गुफा है जहां भगवान शिव भस्मासुर से छुपने के लिए पहुंचे थे, तब जब उसने उन्हीं के दिए वरदान को शिवजी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा था। वहीं कुछ का मानना है कि वो जगह कश्मीर की शिवखोड़ी गुफा नहीं, कर्नाटक में स्थित याना गुफा थी। बहरहाल अमरनाथ, शिवखोड़ी और याना तीनों ही पवित्र शैव तीर्थ स्थल हैं। हमने आपको कुछ देर पहले अमर कथा से जुड़े कुछ स्थान बताए थे जहां भगवान शिव ने नंदी, पंचभूतों आदि को तजा था। ये स्थान अमरनाथ यात्रा के अहम पड़ाव भी हैं और हर पड़ाव का आध्यात्मिक अर्थ है। जैसे पहलगाम प्रतीक है जीवन की शुरुआत और भौतिक सुख का, चंदनवाड़ी अहंकार और सौंदर्य का त्याग, शेषनाग दर्शाता है डर और भ्रम को छोड़ना, वहीं पंचतरणी पंच तत्वों से परे जाने का प्रतीक है, और अमरनाथ की गुफा है आत्मा का परमात्मा से मिलन। लोगों का मानना है जब कोई व्यक्ति उस ठंडी, अंधेरी और शांत गुफा में प्रवेश करता है तो लगता है जैसे वो अपने भीतर उतर रहा हो। भले ही कुछ समय के लिए या कुछ क्षणों के लिए वो शिव से एक हो जाता है। इस साल कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। ये यात्रा इस बार अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रही है, जिसमें पाकिस्तान बैग्ड आतंकियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस बार की अमरनाथ यात्रा गुरुवार से शुरू हो चुकी है और कुल 38 दिनों तक चलेगी। कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के सभी श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वो केवल अधिकृत काफिलों जिन्हें सुरक्षा दी गई है के साथ ही यात्रा करें। ये काफिले भगवती नगर, बालटाल और नुनवान बेस कैंप से निकलते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु दक्षिण कश्मीर की अमरनाथ गुफा तक कठिन यात्रा करते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बार खासा ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन ने 17 मेडिकल कैंप्स, मिनी हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस की सुविधा भी रामबन जिले के लंगर स्थलों पर तैनात की है, ताकि इन 38 दिनों की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा और सुरक्षा मिले। अमरनाथ गुफा सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि ये जीवन की यात्रा का प्रतीक मानी जाती है। यह हमें सिखाता है कि त्याग, कठिनाई और विश्वास से ही हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। भगवान शिव ने सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक बात बताई, अमरता की कथा, और वो भी केवल सच्चे प्रेम और विश्वास के लिए। हो सकता है हम वो कथा पूरी नहीं सुन पाए, लेकिन हर श्रद्धालु जब उस गुफा से लौटता है तो वो कुछ त्याग कर और कुछ नया लेकर आता है, जैसे शांति, विश्वास और शिव का आशीर्वाद। गुफा में शिवलिंग पिघल जाता है, कबूतर उड़ जाते हैं, पर अटूट श्रद्धा की गूंज हिमालय की घाटियों में रहती है, वो भी शायद अमर ही हो जाती है। आज की वीडियो यहीं तक। अलग अलग धर्मों की ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिलीजियस कहानियां अगर आप चाहते हैं हम आप तक लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कैमरा के पीछे है हमारे साथ ही आनंद, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।